राधे राधे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में देखने वाले हैं कल्याण पत्रिका, जो कि है अगस्त महीने की। ऑनलाइन पढ़ने के लिए उपलब्ध है। इसका लिंक दे देंगे हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप इसको अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। तो देखते हैं कल्याण पत्रिका अगस्त 2025 की विस्तार से। तो यहाँ पे देखिए एक सुंदर सा चित्र है, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं और नीचे देखिए चित्र के विषय में लिखा भी गया है, श्री कृष्ण कृपा पात्र द्रौपदी। तो कुछ इस प्रकार से ये कवर पेज है जो कि शुरुआत में ही दिया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार से ये चित्र दिया गया है। तो ये है कवर पेज जहाँ से होती है शुरुआत। और अब चलते हैं दूसरे वाले पेज पे। यहाँ पे भी देखिए एक चित्र दिया गया है जहाँ नीचे लिखा है जशोदा हरि पालने झुलावे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ इस प्रकार से ये चित्र है और नीचे यहाँ पे देखिए लिखा गया है जशोदा हरि पालने झुलावे, यानी कि जशोदा मैया भगवान श्री हरि विष्णु को पालने में झुला रही हैं। देखिए श्री कृष्ण महाराज का सुंदर सा यहाँ पे पालने में बाल स्वरूप में यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं और माता जो है इनको झूला झुला रही हैं। तो इस प्रकार से ये एक चित्र है। फिर देखिए शुरुआत होती है यहाँ पे कल्याण पत्रिका अगस्त 2025 की। कुछ इस प्रकार से 5 तत्व हैं यहाँ पे, 5 तत्व के यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि कौन सा महीने की ये कल्याण पत्रिका है। तो देखिए भाद्रपद महीना है, विक्रम संवत 2000 है 82, श्री कृष्ण संवत है 52-51 और अंग्रेजी में अगस्त 2025। संख्या है 8, यानी 8वें महीने में कल्याण पत्रिका निकली है। और वर्ष है 99, यानी 99 वर्ष हो चुके हैं कल्याण पत्रिका के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ विवरण है। फिर आगे देखिए जिस प्रकार से कवर पेज था जशोदा हरि पालने झुलावे। तो यहाँ पे देखिए एक सुंदर सा सूरदास जी के शब्द हैं, यहाँ पे सूर सागर से लिए गए हैं। जशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछुगावे, मेरे लाल को आऊ निंद्रिया काहे ना आनी सुहावे। तो इस प्रकार से माता की ममता है यहाँ पे झलक रही है और सूरदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में यहाँ पे वर्णन किया है। आगे आप देखेंगे तो विषय सूची यहाँ पे मिल जाती है। विषय सूची की बात की जाए तो पहले पृष्ठ पे हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे जशोदा हरि पालने झुलावे। फिर संपादकीय है, यानी कि संपादक जो महोदय हैं उन्होंने कुछ अपने शब्द यहाँ पे 5 नंबर पेज पे लिखे हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर पेज पे वर्णन आपको मिलेगा संपादकीय का। फिर उसके बाद कल्याण किस प्रकार से हो तो वह शब्द होंगे यहाँ पे। और जो फ्रंट पेज था तो वहाँ पे आपने देखा था तो श्री कृष्ण कृपा पात्र द्रौपदी जो चित्र था उनके विषय में यहाँ पे वर्णन मिलेगा। फिर उसके बाद देखिए हमारा क्या कर्तव्य है, श्री जयदयाल गोविंदका जी के यहाँ पे सुंदर से शब्द आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिए 6 नंबर पे महात्मा श्री हरनाथ ठाकुर वचनामृत हैं, संतवाणी अंक से यहाँ पे लिए गए हैं। और देखेंगे तो आप 7 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे तो भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पौदार जी, इनके परम पावन यहाँ पे देखिए शब्द छापे गए हैं, भगवत भक्त निष्काम होता है। तो इसको पढ़िएगा जरूर। फिर देखिए अन्याय का कुफल, एक बोध कथा आती है। अन्याय का कुफल किस प्रकार मिलता है तो ये बोध कथा के माध्यम से यहाँ पे वर्णन मिलता है। 13 नंबर पेज पे ये दिया गया है। फिर है 9 नंबर अध्याय जिसमें है गोपी प्रेम और शब्द हैं ये परम श्रद्धेय श्री शरणानंद जी महाराज के दिए गए हैं। उसके बाद जरूरतमंद की मदद करिए, बोध कथा है ये। और ब्रज भक्तों का भाव है, ये संसार भी एक सपना है, ये भी देखिए एक बोध कथा है यहाँ पे छपी हुई। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे श्री रामचरितमानस जी का प्रतिभाग विषय डॉक्टर श्री प्रदीप जी आपटे, ये जो हैं इनके शब्द हैं। आगे देखिए 14वां नंबर जो है अध्याय है जिसमें जो पे ये है रामायण तुलसी न गाओ, तो श्री बालकृष्ण जी कुमावत इनके जो है शब्द हैं यहाँ पे मानस में व्यंग निरूपण। तो ये भी देखिए अध्याय है, पढ़िएगा। और आगे देखिए श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो ये जो है श्री नलिन भाई शंभू प्रसाद जी शास्त्री जी के शब्द हैं। और एक बोध कथा है कुसंग का दुष्परिणाम। उसके बाद अध्याय 18 में चित्रकूट के अधिष्ठात्र देव श्री कामतगिरी तीर्थ दर्शन है ये। उसके बाद एक रशिया संगीत संस्कृति और भक्ति की त्रिवेणी, ये भी एक शब्द है। फिर उसके बाद ब्रज की दशा है, एक कविता है। और जल में कैसे कमल है रहता, जग में वैसे रहना, तो ये भी एक देखिए सुंदर वचन है श्री कृष्ण दत्त जी भट्ट, इनके ये शब्द हैं यहाँ पे। और आगे आप देखेंगे तो 22 नंबर अध्याय है जिसमें कलयुग में मोक्ष का साधन है। फिर तरु सिंचन से विविध मनोकामनाओं की पूर्ति है, ये पर्यावरण से लिया गया है। उसके बाद देखिए गायक भक्त त्यागराज संत चरित्र है, नजरिया एक बोध कथा है। उसके बाद गोधन की ही भारत का जीवन है, ये गोचिंतन से लिया गया है। सुभाषित त्रिवेणी व्रतोत्सव पर्व हैं, अश्विन माह के जो अश्विन महीने के व्रत हैं वो यहाँ पे छापे गए। फिर उसके बाद कृपानुभूति है, पढ़ो समझो और करो। उसके बाद मनन करने योग्य कुछ बातें, इस प्रकार से 31 यहाँ पे चैप्टर छापे गए हैं। 49 पेज हैं और सुंदर सा यहाँ पे वर्णन आपको इस पूरी पत्रिका में मिलता है। चित्रों की सूची भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, देखिए कहाँ कहाँ पे चित्र छापे गए हैं वह सूची यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे देखिए कल्याण पत्रिका के विषय में छापा गया है
अगर आप रजिस्टर्ड डाक से मंगाते हैं यानी स्पीड पोस्ट से अगर आपके घर पे आएगी डाक तो 1 साल का आपसे लिया जाएगा 500 रुपये, जिसमें आपको एक विशेषांक मिलता है। 11 पत्रिकाएं आपको फरवरी से दिसंबर तक मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। वही अगर आप 300 रुपये खर्च करते हैं तो साधारण डाक से मिल जाता है पूरी सदस्यता, जिसमें आपको एक मिलेगा विशेषांक जो कि जनवरी में प्रकाशित होगा। बाकी फरवरी से लेकर दिसंबर तक पत्रिकाएं मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि साधारण डाक से वह आपके घर पर आएंगी, क्योंकि आपने 200 रुपये की कंजूसी यहाँ पे की है। तो इस प्रकार से रजिस्टर्ड डाक अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं तो 2500 रुपये, और 300 वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1500 रुपये 5 साल के लिए, तो इसमें विशेषांक की तो गारंटी है। बाकी जो पत्रिकाएं आपके घर तक पहुँचे या ना पहुँचे तो वह जो है कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डाक विभाग रहस्यमय तरीके से इन पत्रिकाओं को आपके घर तक नहीं पहुंचाएगा। और बाकी अगर आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, कुछ कठिनाई आ रही है सदस्यता लेने में, तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर छापे गए हैं, इन पे आप संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, देखिए व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी आप ईमेल भी कर सकते हैं कल्याण पत्रिका की सदस्यता के लिए यहाँ पे। और किताबें लेनी है तो किताबों के लिए भी यहाँ पे गीता प्रेस की ओर से दिया गया ईमेल आईडी और वेबसाइट यहाँ पे छापी गई है। तो ये सब जो है आपने जानकारी देखी किस प्रकार से आप कल्याण पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। तो वैसे भी हमने कई वीडियो बना रखे हैं। और अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर पेज है, बहुत ही सुंदर महामंत्र है यहाँ पे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बहुत सुंदर। उसके बाद देखिए यहाँ पे संपादक महोदय ने कुछ बातें यहाँ पे छापी हैं, उनको आप पढ़िएगा। देखिए, कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायण या भगत की लगी किनारे नाव। बहुत ही सुंदर। आगे देखिए कुछ हिंदी है, पढ़िए, इसको आनंद लीजिए। देखिए, कपट की जड़ द्वैत में होती है, अपने पराये की भावना जब मन को जकड़ लेती है तब उचित अनुचित का बोध अस्त होने लगता है। सम्मिलित परिवारों की परंपरा में एक दूसरे के लिए त्याग का स्वाभाविक वातावरण रहता था, वह अब विरल हो चला है। अतः भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें कपट दोष से बचावें। तो ये जो है संपादक महोदय ने बहुत ही सुंदर छांट के शब्द लिखे हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ पे शब्द छापे गए। अब देखिए कल्याण किस प्रकार हो वह देखिए, याद रखने वाली चीज़ है ये। देखिए, जो तुम्हारे साथ घृणा द्वेष करते हैं, अन्याय बुराई करते हैं, अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए तुम्हारे स्वार्थ की हानि करते हैं, वे स्वयं अपना ही अनिष्ट कर रहे हैं, इसलिए वे मूर्ख हैं, दया के पात्र हैं, प्रेम के पात्र हैं। उनके प्रति दया करो, घृणा और द्वेष के बदले में प्रेम करो। अन्याय और बुराई के बदले में उनके साथ उदारता और भलाई बरतो। उनके स्वार्थ की रक्षा के लिए अपना स्वार्थ छोड़ दो। तुम्हें सब ओर से प्रेम मिलेगा, भलाई मिलेगी और तुम्हारे सच्चे स्वार्थ की सिद्धि होगी। इसी में तुम्हारी बुद्धिमानी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ अच्छी बातें लिखी गई हैं, लेकिन ये आज के दौर में कोई मानेगा नहीं इस चीज़ को। तो इसीलिए भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। वहाँ पे आपको काफ़ी ज्ञान मिल जाता है कि कहाँ पे जो है आपको भलाई करनी है, और कोई नहीं मान रहा है तो उसके साथ क्या बर्ताव करना पड़ेगा, क्योंकि मानव शरीर आपका भी है, आपको भी अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो आगे और देखिए, याद रखने वाली चीज़, सारा ब्रह्मांड एक ही ईश्वर का विराट शरीर है, तुम उसके एक अंग हो। तुम्हारा ना अलग स्वार्थ है ना अलग लाभ है, सबका स्वार्थ ही तुम्हारा स्वार्थ है, सबको होने वाला लाभ ही तुम्हारा लाभ है। अतएव कभी भूल कर भी ऐसा ना काम करो जिसमें सबका लाभ ना हो, इसी में तुम्हारी बुद्धिमानी है। तो ये देखिए कुछ सुंदर सुंदर बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, पढ़िएगा इन सबको। और आगे देखिए, श्री कृष्ण कृपा पात्र द्रौपदी, ये जो पहला कवर पेज था वहाँ पे जो चित्र था वह कुछ कह रहा था। वह क्या कह रहा था वह पूरी कथा यहाँ पे है। अगर 1-2 पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो देखिए, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया था। सहसा एक रात्रि को धर्मराज के चरणों ने समाचार दिया कि दुर्योधन के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल वे समस्त सैन्य के साथ 5 पांडवों को मार देंगे। पांडवों में अत्यंत व्याकुलता फैल गई। धर्मराज ने श्री कृष्ण के पास अर्जुन को भेजा, किंतु रूखा उत्तर मिला। अंत में द्रौपदी जी ने माधव के शिविर में जाकर उनसे प्रार्थना की कि वे पांडवों की रक्षा करें। यदि पितामह ने प्रतिज्ञा की है तो वह सत्य होकर रहेगी, मैं असमर्थ हूँ। रूखे मुख उत्तर दे दिया गया श्री कृष्ण महाराज द्वारा। फिर देखिए, तो क्या तुम्हें लंबी लंबी शपथें खाकर मुझको झूठा ही आश्वासन दिया था श्री कृष्ण के जीवित रहते उसकी सखी कृष्णा के पति परलोक सिधार जाएं। कृष्णा यहाँ पे जो बताया गया है वह कृष्णा जो है द्रौपदी के लिए भी कहते हैं। तो द्रौपदी कहने की श्री कृष्ण महाराज के होते हुए द्रौपदी के पति कैसे स्वर्ग सुधार जा सकते हैं, इससे बढ़कर कोई कलंक और क्या होगा। तो द्रौपदी ने खींच कर ये बात कही। तो अब श्री कृष्ण महाराज अंतर्यामी हैं, वे तो बस परीक्षा ले रहे थे। देखिए, एक उपाय है, तुम चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो और भीष्म के शिविर में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। श्री कृष्ण महाराज ने मुस्कुराते हुए ये बातें कहीं। मैं तो सदा ही तुम्हारे वचनों का अनुसरण करने हूँ, चलो शीघ्र। अब क्या था, रात का 3रा पहर था। भगवान द्रौपदी को लेकर चले। अरे तुम्हारी पंचनदीय जूतियों को देखकर तो कोई भी पहचान लेगा, उतारो जूतियाँ जल्दी। जूतियाँ मतलब जो चप्पलें होती हैं वह द्रौपदी पहने हुई थी, तो हो सकता है उनमें कुछ आवाज़ आती होगी, तो इसीलिए भगवान ने कहा कि इसको उतार दो। तो श्री कृष्ण महाराज ने द्रौपदी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया और
जो उनकी चप्पलें थीं, जूतियाँ, उनको लेकर अपने पीठ उत्तरीय में लपेटे और धीरे से बगल में दबा लिया और कहा कि बस पीछे पीछे चलो। द्रौपदी ने आज्ञा का पालन किया। ये पितामह का शिविर है, चुपचाप अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। वे मेरा ध्यान कर रहे होंगे बैठे बैठे। प्रणाम करना तो आभूषणों को भली भांति बजाकर। मैं यहीं हूँ, मेरा पता मत बताना, लीला मैंने आदेश दिया। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण महाराज चुपके से ले गए द्रौपदी जी को, और जिससे कि आवाज़ ना हो, जूतियों की कोई पहचान ना ले, कोई शिविर के बाहर सैनिक भी होंगे, तो चुपके से जो है अब द्रौपदी अंदर चली जाती हैं, भगवान बाहर खड़े रहते हैं। और अब देखिए आगे द्रौपदी देखिए क्या करती हैं। पितामह के शिविर में सौभाग्यवती स्त्री, ब्राह्मण, साधु और श्री कृष्ण के निर्बाध प्रवेश की आज्ञा थी। यानी कि जो पितामह का शिविर था उसमें कोई स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री आ सकती थी, ब्राह्मण और श्री कृष्ण महाराज, साधु, ये सब आ सकते थे, इनको विशेष छूट थी। तो दोनों को आज्ञा थी, यानी श्री कृष्ण महाराज बाहर खड़े थे, सौभाग्यवती स्त्री के रूप में यहाँ पे द्रौपदी चली गई। फिर देखिए पितामह ध्यानस्थ बैठे थे, द्रौपदी ने जाकर पैरों पर मस्तक रखा। पितामह ने समझा दुर्योधन अभी अभी गया है, रानी जो है प्रणाम करने आई होगी। झट से कह दिया कि सौभाग्यवती हो बेटी। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द तो है ये, सौभाग्यवती हो बेटी। अब यही तो मसला पूरा का पूरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। श्री कृष्ण महाराज यही चाह रहे थे कि आशीर्वाद इनको मिल जाए, और आशीर्वाद का पालन जो है भीष्म पितामह जी करेंगे जरूर। अब आगे देखिए, पतियों को मारने की प्रतिज्ञा करके पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद। ऐसा द्रौपदी कह रही है कि पितामह आप तो कभी असत्य नहीं बोलते, ये कैसी विडंबना है। द्रौपदी ने ये बात पूछ ली उनसे। भीष्म पितामह जी देखते हैं कि अरे पांचाली, तू यहाँ कैसे पुत्री? मैंने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा तो की है, परंतु साथ ही ये भी कहा है कि यदि श्री कृष्ण ने शस्त्र ना उठाया तो ऐसा होगा। तू यहाँ किसके साथ आई है? बिना श्याम सुंदर के ये सब कौन करता? बता बे मेरे प्रभु कहाँ हैं? बुद्धिमान भीष्म ने ये सब समझ लिया और आगे कहते हैं कि मुझे धिक्कार है जिसके यहाँ आने में संकोच करके श्री कृष्ण को द्वार पर रुकना पड़ता है। द्रौपदी के ना बताने पर भी भीष्म ने स्वयं मधुसूदन को ढूंढ लिया। जगतपति जूतियों को बगल में दबाए द्वार पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। भीष्म चरणों पर गिरकर रोने लगे। भीष्म पितामह जी भगवान श्री कृष्ण महाराज के चरणों में गिरकर रोने लगे। यदि आप इसी प्रकार 10 सहस्त्र महारथी नित्य मारते रहे तो द्रौपदी सौभाग्यवती हो चुकी। शिविर में आकर आसन तथा सत्कार ग्रहण करके केशव ने कहा, आप जो चाहते हैं वह तो होगा ही। मेरे मुख से ही मेरी मृत्यु का उपाय आपको सुनना है तो मैं वह भी बता दूंगा, किंतु कल के युद्ध में मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी होगी। पितामह ने गदगद स्वर में प्रार्थना की। वहां से पितामह के रथ में बैठकर द्रौपदी को लेकर श्री कृष्ण महाराज धर्मराज के शिविर लौट आए और पूरा समाचार जानकर पांडवों का समस्त शोक दूर हो गया। तो देखिए शुरुआत में एक चित्र तो आपने देखा ही था, जो कल्याण पत्रिका का कवर पेज था। एक बार दिखा देता हूँ फिर से, देखिए ये वाला चित्र। तो ये चित्र यूं ही नहीं छापा है गीता प्रेस ने, इसमें जो है पूरी कहानी है जो अभी आपने सुनी है। यहाँ पर द्रौपदी को देखिए नंगे पाँव भगवान ले आते हैं। भीष्म पितामह जी यहाँ बैठे हैं, इनके चरण जो है छुपा देते हैं और आशीर्वाद सौभाग्यवती होने का द्रौपदी को मिल जाता है। द्रौपदी इनसे प्रश्न करती हैं कि आप तो कल मेरे पतियों को मार देंगे, प्रतिज्ञा कर ली आपने, मैं कैसे सौभाग्यवती रह सकती हूँ। फिर वह अपनी मृत्यु का उपाय भी बताते हैं। तो ये सब जो है देखिए भगवान की सब इच्छा से हो रहा है। तो इस प्रकार से कथा थी। देखिए मित्रों यहाँ तक जो है हम ये कथा पढ़ चुके और अब चलते हैं आगे। तो आगे आप देखोगे तो ये चैप्टर है यहाँ पे हमारा क्या कर्तव्य है। श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदका जी के यहाँ पे कुछ शब्द हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य ही कर्तव्य कर्म योनि है, अर्थात इस मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल ही जीव को सारी योनियों में भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये फिर आगे देखेंगे तो महात्मा श्री हरनाथ ठाकुर वचनामृत हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो बहुत सुंदर कल्याण पत्रिका है ये, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाके इन सब का आनंद ले सकते हो। एक देखिए चलते चलते एक बोध कथा आपको पढ़वाते हैं, आनंद लीजिए इस बोध कथा का। बोध कथा में क्या है कि एक गांव में 2 मित्र रहते थे। एक का नाम था धर्म बुद्धि, दूसरे का नाम था दुष्ट बुद्धि। वे दोनों एक बार व्यापार करने विदेश गए, वहाँ से 2000 असर्पियाँ कमा कर लाए। उन्होंने अपने नगर में आकर सुरक्षा के लिए अधिकांश असर्पियों को किसी वृक्ष के नीचे दबा दिया, यानी गाड़ दिया वहाँ पे, और केवल 100 असर्पियों को बांटकर काम चलाने लगे। एक बार दुष्ट बुद्धि चुपके से उस वृक्ष के नीचे से सारी असर्पियाँ निकाल लाया और बुरे कामों में उसने उन सबको खर्च डाला। 1 महीने बीत जाने पर वह धर्म बुद्धि के पास गया और बोला कि हे आर्य, चलो असर्पियों को हम लोग बांट लेते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ खर्च अधिक है। उसकी बात मानकर जो धर्म बुद्धि था उसके साथ चल दिया और ज़मीन खोदी तो वहाँ कुछ नहीं मिला। जब उस गड्ढे में कुछ ना दिखा तो दुष्ट बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा कि मालूम होता है कि तुम ही सब असर्पियाँ निकाल कर ले गए हो, अतः मेरे हिस्से की आधी असर्पियाँ अब तुम्हें देनी पड़ेंगी। उसने कहा नहीं भाई, मैं तो नहीं ले गया, तुम ही ले गए होगे। इस प्रकार दोनों झगड़ने लगे। इसके बाद दुष्ट बुद्धि धर्म बुद्धि को लेकर राजा के यहाँ पहुँचा और उन दोनों ने अपना अपना पक्ष राजा को सुनाया। उन दोनों की बातें सुनकर राजा भी किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सका। अब देखिए आगे क्या होता है कि राजपुरुषों ने दिन भर
उन्हें वहीं रखा। अंत में दुष्ट बुद्धि ने कहा कि वह वृक्ष ही इसका साक्षी है और जो कहता भी है कि धर्म बुद्धि ही सारी अशर्पियाँ ले गया है। इस पर अधिकारी बड़े विस्मित हुए और बोले कि प्रातःकाल हम लोग उस वृक्ष से पूछेंगे। इसके बाद जमानत देकर दोनों मित्र घर ले आए। इधर दुष्ट बुद्धि ने अपनी सारी स्थिति अपने पिता को समझाई। उससे कहा कि तुम वृक्ष के कोटर में छिपकर बोलना। तदनुसार पिता रात में ही जाकर उस वृक्ष के कोटर में बैठ गया। प्रातःकाल दोनों मित्र व्यापार आदि पतियों के साथ उस स्थान पर गए। वहां उन्होंने पूछा कि असर्पियों को कौन ले गया। अब देखिए वहां दुष्ट बुद्धि का पिता जो है वो पहले से ही उस वृक्ष में छुपा हुआ था। वह क्या बोलता है कि धर्म बुद्धि यानी धर्म बुद्धि उन असर्पियों को ले गया। इस असंभव आश्चर्य पर घटना को देख सुनकर चतुर अधिकारियों ने सोचा कि अवश्य ही दुष्ट बुद्धि ने यहाँ किसी को छिपा रखा है। उन लोगों ने कोटर में आग लगा दी। तब उसमें से निकलकर उसका पिता कूदा और तत्काल पृथ्वी पर गिरकर मर गया। इसे देखकर राजपुरुषों ने सारा रहस्य जान लिया और धर्म बुद्धि को उसकी असर्पियाँ दिलवा दी। धर्म बुद्धि का सत्कार भी किया और दुष्ट बुद्धि को कठोर दंड देकर उसको राज्य से निष्कासित कर दिया। तो इस प्रकार से देखिए कुछ कथाएं यहाँ पे जो हैं, बहुत कथाएं यहाँ पे छापी जाती हैं जिससे कि मनुष्य कुछ सुधरे। इन सबको पढ़ के और एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया जाता है। तो इसीलिए जो है ये बहुत कथाएं यहाँ पे बनाई गई हैं। आगे देखिए बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे लेख भी मिलते हैं। आप चाहो तो इन सबको पढ़ सकते हो। और अब देखिए बिल्कुल अंत में ही चलते हैं। अंत में आपको बताते हैं कि कितने प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए कल्याण पत्रिका अगर आप फॉलो करते हैं हमें, तो आपने पता होगा कि ये 10 रुपये वाली जो कल्याण पत्रिका आती है इसमें 50 प्रश्न आते हैं और लास्ट के कवर पेज कुछ दिखा देते हैं जिनमें आपको जानकारी मिल जाएगी कुछ पुस्तकों के बारे में। देखिए ये कि अच्छी पुस्तक है नित्यकर्म पूजा प्रकाश, इसको आप पढ़ सकते हो। और ये बहुत सुंदर देखिए श्रीमद् भगवद गीता जी का एक संस्करण आया है सुलभ पाठ और श्री कृष्ण लीला दर्शन। ये तो हमने आपको काफ़ी अध्याय इसके कराए भी हैं। और साथ ही साथ देखिए कल्याण 2026 का एक विशेषांक छपने वाला है। क्या है देखिए यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं। अपार हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि आगामी वर्ष 2026 गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित कल्याण का शताब्दी वर्ष है। इस अवसर पर आपसे विनम्र निवेदन है कि कल्याण पत्र से अपने सहयोगी एवं इष्ट मित्रों को जोड़कर उनके कल्याण में सहायक बने, प्रचार प्रसार में सहयोगी बने। शताब्दी विशेषांक में पिछले 99 वर्षों में प्रकाशित कल्याण के लेखों में से विशिष्ट लेख एवं अन्य अनेक अति महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषय प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो लेख हैं जो 99 सालों में प्रकाशित किए गए उनको मिला के कोई विशेषांक निकाला जाएगा। तो ये जो है जानकारी यहाँ पे प्राप्त होती है। और इसके साथ देखिए श्री दुर्गा सप्तशती का यहाँ पे जो चित्रमय वाला संस्करण है वह यहाँ पे दिया गया है। इन सब को हमने आपको दिखा भी दिया है इन सब किताबों के लिए। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।